आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई पूजन कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान कर रहा है, आपको आता है, आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके पास में बहुत विद्वत्ता बड़ी भरी हुई है, तो भी हमारी शिव पुराण कथा कहती है आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, पर किसी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस जगह पर अपने को कभी गलती नहीं छाटना। अगर बोलना है तो बाहर निकलकर उसको बुलाकर बोल दो कि तुमने ये गलती कर दी है, तुमने ये गलती करी है, उसको बाहर निकाल के बोलो। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप बैठ कर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं कहती है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मैनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा। 5 वर्ष की माता पार्वती जी और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम ऐसे सजा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही, अपनी पार्वती को कह रही, शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने नहीं कहा। अब जैसा माता जी ने समझाया था मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन कर रही माता पार्वती, तो पूजन का फल क्या मिला? पूजन करते करते पार्वती जी वन में चली जाती है, वन में शिव जी की आराधना करती है, फिर भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हो जाते हैं। हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी शिव मंदिर जाते हैं, आप और हम भी शंकर का अनुमोदन करते हैं, शंकर का भजन करते हैं। पर अब हमको मालूम पड़ गया कि शंकर जी के ऊपर जो जल का पात्र टंगा रहता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया कि जहां से जल बहता है उसके बीच में जो जगह होती है उस जगह पर कौन होती है? जम के बोलो, अशोक सुंदरी। क्या आपको पहले मालूम था क्या? नहीं। अब हमको मालूम हो गया कि हाँ अशोक सुंदर ही है। अब हमको